हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल आईटीआई स्किल अप आईटीआई पे। आज के सेशन में हमने डीसी मोटर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगी। सूरज कुमार आप लाइव हो। आप हमारे सेशन के साथ बने रहो और आज का सेशन शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, है ना। मैंने आर्मेचर का वाइंडिंग मेजर करने के लिए आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है, आर्मेचर का वाइंडिंग है ना। अब कोई भी वाइंडिंग होगा, वाइंडिंग में क्या होगा, प्रतिरोध होगा। मान लीजिए आर्मेचर का वाइंडिंग है, उसमें क्या होगा, प्रतिरोध होगा, है ना। प्रतिरोध को मेजर करना है हमें। हम जानते हैं क्या, आर्मेचर का क्या आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है ना। प्रतिरोध बहुत कम होता है ना। तो बहुत कम प्रतिरोध मापने के लिए हम क्या करेंगे, लो लो रेजिस्टेंस मेथड का यूज करेंगे, है ना। जिसमें क्या होता है मेरा, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, है ना। केल्विन डबल ब्रिज मेथड। देखिए मेगर से हम हाई इंसुलेंस मेजर करते हैं। मेगर से मेगर से हाई इंसुलेशन मेजर करते हैं। ठीक। मेरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम केल्विन डबल ब्रिज का मेथड का यूज करेंगे, है ना। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, है ना। क्या कह रहा है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण के लिए किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं। अब आपका ऑप्शन क्या है, टॉन्ग टेस्टर, एक्सटर्नल ग्लोअर और डिजिटल मल्टीमीटर, है ना। देखिए शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट दोनों टेस्ट करना है। इसमें हम यूज करेंगे किसका, एक्सटर्नल ग्लोअर का यूज करेंगे, है ना। अभी हम वाइंडिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम आपको अलग अलग प्रकार से ग्लोअर का टेस्ट करना बतलाएंगे। आप लोग ध्यान रखना, आर्मेचर का शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम एक्सटर्नल ग्लोअर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। फिर से वही क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बताइए, विच रूल डिटरमाइन
द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर, है ना। मतलब कि क्या कह रहा है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है ना। फ्लेमिंग का राइट हैंड ग्रिप रूल, फ्लेमिंग का प्लाम रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बताइए कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, जनरेटर है ना, जनरेटर और मोटर, ठीक। जनरेटर में हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, है ना। और मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। जिसने भी आप डी लगाया हो बहुत अच्छा है, विनम, हाल अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर, है ना। अब बताइए किस टाइप की डीसी मोटर है। क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए डीसी शंट मोटर, है ना। ऑप्शन नंबर बी डीसी सीरीज मोटर है। ऑप्शन नंबर डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, या ऑप्शन नंबर डी डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है। आंसर आना चालू हो गया आदित्य, बहुत अच्छा। ए, है ना। क्या है, देखिए आर्मीचर के पैरेलल ही क्या जुड़ा हुआ है मेरा, फील्ड है ना। इसे क्या बोल देंगे हम, शंट मोटर बोल देंगे, है ना, शंट मोटर। ऑप्शन नंबर ए शंट मोटर राइट आंसर होगी, जिसने भी ए लगाया है बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर, मतलब डीसी मोटर में करंट की दिशा जानने के लिए हम किस रूल का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड प्लाम रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बहुत बढ़िया, जिसने भी डी ऑप्शन देना चालू किया हो बहुत अच्छा। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, है ना, कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, है ना, क्या कहता है, आपका थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, है ना, परपेंडिकुलर हो, ठीक। थंब, थंब क्या बतलाएगा, मोशन, थंब मोशन। फोर फिंगर क्या बतलाएगा, ऑप्शन करो, कमेंट करो। ये मेरा फोर फिंगर है ना, फोर फिंगर, फोर फिंगर क्या बतलाएगा, और मिडिल फिंगर, बताइए मिडिल फिंगर क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस पे लगता है, मोटर पे लगता है ना। बताइए फोर फिंगर और मिडिल फिंगर क्या क्या इंडिकेट करता है। देखिए फोर फिंगर क्या बतलाएगा, फील्ड यानी फ्लक्स, है ना। और मिडिल फिंगर क्या बतलाएगा मेरा, ये मेरा बतलाएगा करंट का डायरेक्शन,
है ना, करंट का डायरेक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोटर का उपयोग करके हम करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। आदित्य जी, आप बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो, पढ़ाई अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट करंट टेकन बाय अ डीसी शंट मोटर आर्मेचर। मैंने क्या करा, डीसी शंट मोटर के आर्मेचर द्वारा ली गई करंट का सूत्र हमको निकालना है ना, बताइए क्या होगा। अभी राइट आंसर नहीं आया है। देखिए डीसी शंट मोटर है ना, डीसी शंट मोटर का क्या होगा, बैक ईएमएफ क्या हो जाता है, वी माइनस क्या होगा, आर्मेचर का ड्रॉप, है ना। आर्मेचर का ड्रॉप हम क्या लिखेंगे, आर्मेचर का ड्रॉप आई इंटू आर, है ना, ड्रॉप यही होगा ना, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। सूरज, बहुत अच्छा आंसर, अच्छा दे रहे हो। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, करंट हमको निकालना है, आर्मेचर करंट यानी आई ए का मान निकालना है। क्या हो जाएगा, देखिए वी को लेफ्ट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ई बी माइनस वी हो जाएगा ना, आई आर ए, है ना। यहां से आप आई ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी ई वी अपॉन आर ए, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वेनम, आप अपना फुल नाम बताओगे क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचानने के लिए हम कौन सा नियम का यूज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हो चुका है, अब फटाफट आप आंसर दो, है ना, फ्लक्स का दिशा पहचानना है हमें। बताइए क्या होगा, फ्लक्स का दिशा हमको मालूम करना है तो कौन सा रूल यूज करेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़े थे, है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहाँ एप्लीकेबल होता है, मोटर पे, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जिसने भी दिया हो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर, अब बताना है किस टाइप का ये डीसी मोटर है। देखिए देखने से क्या लग रहा है ना, तो ये संड है ना, यानी यहां से आप ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट कर सकते हो। ये क्या है, कंपाउंड है, इसमें क्या है, देखिए संट फील्ड भी है और सीरीज फील्ड भी है ना। अब इसमें आपको पहचानना है किस टाइप की है। अब देखिए संट फील्ड क्या है मेरा, शॉर्ट है ना, छोटा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। बहुत अच्छा, सभी ने डी ऑप्शन दिया, डी केवल एक ऑप्शन है अभी। बहुत अच्छा मुस्कान।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फार्मूला तो डिस्क्राइब अभी हमने किया था, बतलाया था इस फार्मूला के बारे में। क्या है? बैक ईएमएफ का फार्मूला बतलाना है, कौन सा होगा, है ना। बैक ईएमएफ का फार्मूला बताइए। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए बी सी डी, क्या होगा? ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन दिया, किसने दिए हैं सी ऑप्शन? बहुत अच्छा। बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? पाई जेड नंबर ऑफ कंडक्टर रोटेशन और पोल की संख्या अपॉन में 68, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस फिगर के बारे में आप लोग को, अभिजीत, सही आंसर किए हो। अब बताइए फिगर क्या है ना। मेगड है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है, या इन एक्सटर्नल या तो इंटरनल ग्लोअर है। देखिए हम आपको, देखिए ये तो मेगर है नहीं, ठीक है, रेजिस्टेंस टेस्टर भी नहीं है। अब या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल ग्लोअर है ना। ये है मेरा क्या? ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल ग्लोअर, है ना। ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल ग्लोअर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? यदि वाइल पिच, है ना, वाइल पिच पोल पिच से कम है ना। क्या है? वाइल पिच, हाँ, पोल पिच से, पोल पिच से, पोल पिच से क्या है? कम है। अब किस टाइप का वाइंडिंग होगा, नाम बतलाना है। फुल पिच वाइंडिंग बोलेंगे, हाफ पिच वाइंडिंग बोलेंगे, लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग बोलेंगे, या शॉर्ट कॉर्ड वाइंडिंग बोलेंगे, है ना। वाइल पिच, वॉल पिच से क्या है? कम, तो इसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलेंगे, है ना। शॉर्ट, शॉर्ट कॉर्ड वाइंडिंग बोलेंगे, शॉर्ट कॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगर पोल पिच, क्या, पोल पिच ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? क्वाइल पिच से, क्वाइल पिच से, है ना। तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड बोलेंगे, है ना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर, है ना। क्या है? सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन अ डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक, कह रहा है डीसी स्टार्टर है, 4 पॉइंट वाली, कैसा है? 4 पॉइंट वाली है ना। होल्डिंग कॉइल से श्रेणी में क्या होता है? प्रतिरोध जुड़ा होता है, उसका उद्देश्य क्या है ना। क्या करेगा? लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, इंक्रीज द करंट इन होल्डिंग पॉइंट, इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग पॉइंट, या डिक्रीज करेगा वोल्टेज को, है ना। देखिए सिंपल सी, स्टार्टर का काम क्या होता है? वेनम, आपका फुल नाम बताओ। वेनम, अब अपना फुल नाम बताओ क्या है। अब देखिए सिंपली, स्टार्टर, स्टार्टर क्या, डीसी हो या तो एसी, है ना। क्या?
स्टार्टर, है ना, या तो डीसी हो या तो एसी, है ना। सबसे पहला पर्पस क्या होता है, करंट को लिमिट करना, करंट को लिमिट करना, है ना, मैंने करंट को क्या करना, कम करना, है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। और सेफ्टी पर्पज से होता है। अमित, है ना, अमित सही ऑप्शन लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, है ना। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में डीसी सीरीज मोटर तो हम यूज करते हैं, अब स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं, ये आपको आंसर करनी है। फील्ड डाइवर्टर मेथड, या फील्ड को टैपिंग से जोड़ते हैं, आर्मेचर को डाइवर्ट करते हैं, या सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। अब कौन सा मेथड हम यूज करते हैं ये बताओ आप। है ना, देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी ट्रेन, ठीक, इसमें कौन सा मोटर यूज करते हैं हम, डीसी सीरीज मोटर, हाँ डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। अब इसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या, स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम, है ना, कौन सा विधि अपनाते हैं, फील्ड डाइवर्टर मेथड अपनाते हैं, फील्ड डाइवर्टर मेथड, ए सही दिया हुआ आंसर, क्या ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए फील्ड डाइवर्टर मेथड, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why shunt field coil is connected in series with holding coil in DC 4.3 पॉइंट स्टार्टर, है ना। अब क्या करा, शंट फील्ड कॉइल को, है ना, डीसी स्टार्टर होता है जो 3 पॉइंट वाली, है ना, 3 पॉइंट स्टार्टर, है ना, 3 पॉइंट स्टार्टर है ना। एक क्या हो जाता है, आर्मेचर को चला जाता है सप्लाई, है ना, एक फील्ड को जाता है, और एक जो होता है वो पूछ रहा सीरीज में जुटा रहता है, तो क्यों, है ना, क्यों, देखिए ये इसलिए जुड़ा होता है ताकि मेरा क्या करे, अगर फील्ड, है ना, शंट फील्ड मोटर का, है ना, अगर ओपन हो जाए, यहां से मान लो कट गया, ठीक, तब क्या हो जाएगा, सीरीज में वो बन जाएगा और हाई स्पीड पकड़ लेगा, इसलिए सीरीज में हम एक और जोड़ देते हैं होल्डिंग कॉइल के साथ ताकि उसका फील्ड बन जाए, और इसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फील्ड अगर खुल जाए तो उस समय मोटर को सुरक्षित स्थिति में देगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को आवाज अच्छे से मिल रही है, यस या नो कमेंट करेंगे, आवाज पिक्चर क्वालिटी सही है। थैंक यू रिस्पॉन्स करने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन क्या है, विच द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली, क्या है, चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर, मैंने कहा जो डीसी कंपाउंड मोटर है ना, डीसी कंपाउंड मोटर आर्मेचर का धारा आर्मेचर के धारा माने करंट को बदल कर केवल घूर्णन की दिशा
है ना, रोटेशन की दिशा क्यों बदली जाती है ना, ये बतलाना है आपको। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, देखिए अब ऑप्शन क्या कह रहा है, मेंटेन द रेटेड स्पीड, ये तो होगा नहीं। मेंटेन द मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ये हमको लग रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बना रहे उसमें, वो जनरेटर की तरह व्यवहार ना करे, है ना, इसलिए वैसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी शंट मोटर में, है ना, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे, है ना, कौन सी गति गति नियंत्रक विधि माने स्पीड कंट्रोल मेथड हम यूज करते हैं, है ना, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर बिलो द नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर, है ना, बतलाना है आपको क्या करा है? उसमें हम फील्ड कंट्रोल मेथड यूज करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करेंगे, या वार्ड लियोनार्ड सिस्टम यूज करेंगे, अब बताइए किस टाइप का हम यूज करेंगे। क्या कह रहा है, रेटेड स्पीड से नीचे हो, है ना, देखो नॉर्मल स्पीड, है ना, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से क्या हो, कम हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, है ना, आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, वाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्री, मैंने डीसी मोटर में स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का क्यों यूज करते हैं, बताओ। सिंपल है, करंट को कम करना है हमें, है ना, तो क्या करेंगे, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, है ना, ताकि आर्मेचर में हैवी करंट ना जाए और मेरा आर्मेचर का वाइंडिंग खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या विच इंसुलेशन मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन, है ना, देखिए ये आपके बुक में है ना, इसलिए आप देखना और देख लेना, क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास एफ प्रकार की इंसुलेशन है, सब कैटेगराइज किया गया है ना, क्या क्लास ए, है ना, बी, सी करके ऐसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक। अब इसमें क्या बोला है, क्लास बी, क्लास बी का इंसुलेशन क्या हो जाएगा, माने कौन सा कुचालक सामग्री उसमें आती है, ये है फाइबर ग्लास, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ, है ना, देखिए अब क्लास एफ का टेम्परेचर वैल्यू आपसे पूछ दिया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वैल्यू 150 हो जाएगी, है ना, 150 हो जाएगी क्लास एफ की टेम्परेचर वैल्यू। आप लोग इंसुलेशन, है ना, देखिए क्लास ए, है ना, ये लगभग एफ तक है, इसका इंसुलेशन, इसका इंसुलेशन, इंसुलेशन और टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक, यानी क्लास एफ क्या हो जाता है, डी, है ना, डी 155 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अब क्या करा, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, अब ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्या है, स्पीड कैसा हो, स्पीड कैसा हो,
कांस्टेंट। अब कांस्टेंट स्पीड में हम किस टाइप का मोटर का यूज करेंगे? जल्दी से आप कमेंट करो। सभी लगता है थक गया क्या? चलो हम ये बताते हैं, कांस्टेंट स्पीड के लिए हम डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करा, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज इन एलिवेटर? अब एलिवेटर में हम किस टाइप का यूज करेंगे मोटर? अब एलिवेटर में क्या चाहिए हमें? क्या है? एलिवेटर है ना। एलिवेटर पे क्या होगा? हैवी लोड होगा, है ना। लोड भी कैसा होगा? हैवी होगा, हैवी। और कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए हमें, है ना। तो ये दोनों चीज हमें किसमें मिलेगी? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में मिलेगी, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कर रहा है, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर? देखिए क्या है, जो रेटेड रेटेड स्पीड है ना, उससे कम है। अब मोटर कौन सा है मेरा? डीसी सीरीज मोटर है ना। अब बताइए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इसमें? अब सीरीज मोटर तो मेरा यही हो जाएगा, ये मेरा आर्मेचर है ना। आर्मेचर के साथ फील्ड लगा होता है ना। देखिए इसमें आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग को डाइवर्ट मैंने क्या कहा किया जाता है, कभी कम पर कभी ज्यादा करके चलाया जाता है। रेटेड स्पीड से नीचे रहे तो सिंपल, अगर रेटेड स्पीड से ऊपर चला जाए तो हम फील्ड को टैप करेंगे। क्या? फील्ड को टैप करेंगे, है ना। रेटेड, अगर रेटेड स्पीड से कम हो तो आर्मेचर डाइवर्ट करके हम चला लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग द रनिंग? क्या कह रहा है, क्या प्रभाव होगा अगर मोटर मेरा चल रहा है, 4 पॉइंट स्टार्टर है ना, और उसका प्रतिरोध कट जाए, तब क्या होगा? स्टार्टर आप पढ़े होंगे, आंसर कर सकते हो। देखिए उसका माने क्या करेगा, मोटर तो रनिंग कंडीशन पे रहेगा, मगर क्या होगा, स्लो स्पीड में रन रन करेगा, है ना। 4 पॉइंट स्टार्टर है, अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा रनिंग के टाइम, तो स्लो स्पीड में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कह रहा है, वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर, है ना। डीसी मोटर में हम कार्बन कंपोजिशन ब्रश का यूज क्यों करते हैं, बताइए। ब्रश का प्रॉपर्टीज क्या होता था, बताइए। क्या है ब्रश का प्रॉपर्टी, है ना। सबसे बड़ा स्पार्क लेस होता है ना। क्या? स्पार्क लेस होता है, स्मूथ होता है ना। स्मूथ यानी चिकना होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग नहीं होता है इसलिए
कार्बन कंपोजिशन ब्रश का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बताओ, वाई सीरीज मोटर मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क, है ना, एंड स्पीड इनिशियली विदाउट द लोड, है ना। मैंने कहा कि डीसी सीरीज मोटर को बिना भार के, है ना, बिना भार के आरंभिक टॉर्क और गति कैसे पैदा कर लेता है, बताइए। ये क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, अब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, है ना। मैंने बैक ईएमएफ क्या, अब्सेंस के कारण, अनुपस्थिति के कारण ये ऐसा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, why is the series field is short circuit, है ना, at time of starting in differential compound motor। कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय जो सीरीज सर्किट होता है ना, उसको शॉर्ट हम क्यों करते हैं। उसे हम शॉर्ट क्यों करते हैं, बताइए। क्या है, जो स्टार्टिंग करंट है उसे कम करने के लिए, या स्पीड को बढ़ाने के लिए, या स्पीड को कम करने के लिए, या क्या, ऑप्शन नंबर डी, जो मेंटेन द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है ना, माने निश्चित दिशा रोटेशन की बनाए रखने के लिए। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, मेंटेन द प्रॉपर रोटेशन, है ना, माने निश्चित दिशा बनाए रखने के लिए रोटेशन की। अब देखो, विच इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ आर्मेचर बैलेंसिंग, है ना, आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ये सिंपल, स्टैटिक बैलेंसिंग करेंगे, अलाइन करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, विच मटेरियल इज यूज्ड स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर में, ठीक है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस किसका बनाया जाता है। ये बनाया जाता है किसका, यूरेका का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हाउ नो कॉइल, है ना, हाउ नो कॉइल इज कनेक्टेड इन 3 पॉइंट स्टार्टर विद शंट मोटर, में शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्टेज कॉइल कैसे जुड़ा होता है ना, कैसे जुड़ा होता है, डायरेक्ट सप्लाई के साथ जुड़ा होता है ना, या आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, या पैरेलल में जुड़ा होता है आर्मेचर के साथ, या क्या होता है शंट फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, कौन सा कॉइल, नो वोल्टेज कॉइल, है ना, नो वोल्टेज कॉइल के साथ जुड़ा होता है। ये कनेक्टेड होता है सीरीज में शंट फील्ड के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, एक वाइंडिंग दिया हुआ है ना, किस टाइप की वाइंडिंग है ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या है, डुप्लेक्स लैप है तो लैप वाइंडिंग, है ना, वेव वाइंडिंग वेव की तरह बनता है, ये लैप वाइंडिंग है। ट्रिप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, या क्वाड्रेचर है ना। ये मेरा कैसा है, लैप वाइंडिंग डुप्लेक्स है, इसे हम डुप्लेक्स बोलते हैं, ठीक। सिंप्लेक्स में क्या रहेगा, एक वाइंडिंग नजर आएगा आपको, जैसे यहां से ये गया, इस तरीका से नजर आएगा, ठीक है, फिर यहीं से चालू हो जाएगा। ये मेरा डुप्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए ये क्या है, ग्लाउलर है ना, इससे हम ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे थे। अब बताइए कौन सा टेस्ट हो रहा है ग्लोअर से। देखिए इससे क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है। यहाँ देखो आप, अगर फिगर में ऐसा कुछ सिंबल रहा है ना, ओपन सर्किट टेस्ट है। ठीक, अगर ये नहीं रहा है और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक क्या रहा है, इस तरीका का हेक्सा ब्लेड रहा है ना, हेक्सा ब्लेड, यानी शॉर्ट सर्किट होगा उसमें टेस्ट। ठीक है ना, तो अभी क्या हो रहा है मेरा, अभी क्या है मेरा, ओपन सर्किट टेस्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, क्या कम्यूटेटर को क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा होगा, मैंने क्या करा है, वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हेवनली, माने कम्यूटेटर में स्पार्किंग ज्यादा तेज क्यों हो रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण यही हो सकता है, जो कम्यूटेटर होता है उस पर ब्रश का अलाइनमेंट सही नहीं होगा, यानी ब्रश का गलत हो सकता है। ब्रश का गलत स्थिति होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रनिंग डीसी मोटर। अब रनिंग डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्शन क्या होगा, एक्शन माने प्रतिक्रिया क्या होगी, है ना, क्या होगा, लागू वोल्टेज की सहायता करेगा या लागू वोल्टेज को विरोध करेगा या आर्मेचर करंट को बढ़ाएगा या आर्मेचर करंट को घटाएगा, है ना। ये क्या करता है, बैक ईएमएफ अपोज करता है ना। बैक ईएमएफ क्या होता है, ए बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, है ना। देखा जाए तो ये अपोज कर रहा है इसका, ठीक, अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज का बैक ईएमएफ, उसका नाम है क्या, बैक ईएमएफ, है ना। अब देखिए एक फिगर बना हुआ है आपका, फिगर आपको अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्लियर, और ये आपका स्कोप है इस टाइप का कुछ, और किसके किसके बीच है, टॉर्क और स्पीड के बीच है। अब बतलाना है किस मोटर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, किस मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीरीज का, शंट का, क्यूमुलेटिव का, डिफरेंशियल का है, किस टाइप का मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक आता है किसका, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का आता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा, एक 4 पॉइंट स्टार्टर है ना, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ा हुआ प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है, ये पूछ रहा है। मैंने होल्डिंग कॉइल से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। देखिए स्टार्टर आप पढ़े होंगे, उसमें होल्डिंग कॉइल क्या करता है, लिमिट द करंट ऑफ एनसीवी, मैंने नो वोल्टेज कॉइल में जाने वाली करंट की मान को कम करता है ना, एनसीवी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करा, वाई इज द डीसी सीरीज मोटर, है ना, डीसी सीरीज मोटर है, इसमें फील्ड वाइंडिंग
बाउंड विथ थिक वायर, है ना। मैंने क्या करा, मोटे तार के साथ हम डीसी सीरीज वाइंडिंग का फील्ड बनाते हैं, क्यों, है ना, क्यों करते हैं? देखिए ये इसलिए करते हैं ताकि आर्मेचर का प्रतिक्रिया कम हो सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक फिगर दिया हुआ है ना, डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रित है, ठीक। अब ये पूछा किस टाइप का ये गति नियंत्रण कर रहा है ना। फील्ड पैरेलल मेथड है, फील्ड डाइवर्टेड मेथड है ना, या फील्ड टैपिंग है, या आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। अब किस टाइप का ये गति नियंत्रक विधि है ना, ये क्या है, फील्ड पैरेलल मेथड। अगर यहां से देखो, देखिए ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ, अब देखिए दोनों फील्ड क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम पैरेलल मेथड इसको बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच टाइप ऑफ डीसी मोटर सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन, है ना। मैंने मशीन को शेयरिंग करना है, कोई भी काम करने के लिए किस टाइप का मोटर का हम यूज करेंगे, ये होगा क्या, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वेयर द कंपाउंड मोटर इज प्रीफर्ड, अब कंपाउंड मोटर कहाँ हम यूज करेंगे, है ना, ये यूज करेंगे क्या, जहाँ कांस्टेंट स्पीड चाहिए, है ना, कांस्टेंट स्पीड चाहिए और लोड वेरिएबल हो, उस जगह हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या कर रहा है, डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिंपल, जो आर्मेचर में करंट जा रहा है ना, उसे कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्या करें, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए ना, परीक्षण यानी टेस्टिंग करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का हम यूज करेंगे, है ना। अभी हमने ग्लोवर के बारे में पढ़ा था, है ना, तो क्या हो जाएगा, ग्लोवर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ क्यों जोड़ा जाता है ना, क्या हो जाएगा, मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब हाई कर क्या होगा, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, इसलिए हम शंट फील्ड के साथ सीरीज में होल्डिंग कॉइल को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करा, व्हाट इज द बेस्ट मेथड, है ना, देखिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज डोर, डोर का मतलब होता है क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन है ना, डोर का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, माने आरपी, देखिए आर्मेचर करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, ठीक, सिंपल है ना, तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब देखिए क्या करें, थ्री पॉइंट स्टार्टर, स्टार्टर में फील्ड के साथ, है ना, सीरीज में जुड़े हुए एनसीबी कॉइल का क्या उद्देश्य होता है ना, एनसीबी कॉइल का क्या उद्देश्य होता है, प्रिवेंट द इंक्रीज इन स्पीड, है ना, स्पीड में वृद्धि को रोकता है ये, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। और इसी के साथ आज का 50 क्वेश्चन, है ना, 50 एमसीक्यू हमने कर लिया, है ना, जो आपके आईटीआई, है ना, आईटीआई एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होती है।
है ना, इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट होता है ना। और देखिए इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार मेरे चैनल पे आप लोग बने रहें ताकि ऐसा ही क्वेश्चन हम और भी आगे दें और आप लोग का रिवीजन हो सके। थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।